सोहित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, लगातार पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। सोहित, अभी वहां पर क्या स्थिति है? बताया गया कि जो लैंडफॉल है वो तो शुरू हो गया है, लेकिन केंद्र तूफान का अब भी करीब 70 किलोमीटर है, यानी अगले जो कुछ घंटे हैं वो बहुत ही जोखिम भरे रहने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, और उसका असर हर एक मिनट में पल पल में यहाँ पर समझ में आ रहा है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ होती हुई नज़र आ रही हैं और आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने मिलेगा। हम समुद्री तट के पास मौजूद हैं और यहीं पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होना है, इसलिए प्रशासन की ओर से यहीं पर सबसे ज़्यादा ख्याल रखा भी गया है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं और वो साफ तौर पर समझा भी जा सकता है। और जब ये वाकई अब जैसे कि कहा गया कि कुछ किलोमीटर दूर है ये तट से, जब ये टकराएगा तब इसका प्रभाव और बढ़ेगा। और इसमें एक बड़ी चुनौती ये होगी कि ये अंधेरे में रात के समय टकराने वाला है, तो ऐसे में अगर कहीं पर लोगों को कुछ सुरक्षित स्थानों पर ले जाना है, या अभी हमने देखा कि जिस तरह से एनडीआरएफ ने जामनगर में पेड़ गिर रहे हैं, वहाँ पर कुछ मवेशियाँ मौजूद थी, उन्हें वहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे कई सारे जो चैलेंजेस है उसके लिए प्रशासन को भी सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो मौसम है वो बिल्कुल ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है और इससे ये भी समझ में आता है कि प्रभाव कितना रहने वाला है। इसलिए हम भी एक सुरक्षित स्थान से, एक हाइट से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, समुद्र से थोड़ी दूरी बनाई रखिए, जिस तरह से प्रशासन की ओर से भी कहा गया है, उन नियमों का पालन करते हुए। अब ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये इस पूरे शहर की है, ये एक निचले इलाके में बसा हुआ मानवी जो एक जगह है जहाँ पर हम मौजूद हैं वो है, और यहाँ पर आपको रास्ते पर कोई नज़र नहीं आएगा। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह हमने कोविड में देखा था कि जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और कोई बाहर नहीं होता था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने काफ़ी यहाँ पर लोगों को कहा है कि या तो आप पक्के मकानों में रहिए या हमने जो आपके लिए व्यवस्था की है वहाँ पर रहिए, तो उसका इंतज़ाम किया गया। और ये अच्छी बात है कि हमें भी एक ये थी कि सड़कों पर ना लोग दिखे या लोग इसका पालन करेंगे या नहीं, लेकिन इसकी गंभीरता को समझते हुए कोई भी नागरिक सड़कों पर नज़र नहीं आ रहा है, सारी दुकानें बंद हैं और जो प्रशासन है उन्होंने हॉस्पिटल्स हो या उनके जो और सारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सब से बातचीत करके अलग अलग जगहों पर लोगों के लिए व्यवस्था भी की हुई है। तो तूफान के आने से पहले की तैयारी पूरी तरह से है और जिस तरह से तेज़ हवाएं चल रही हैं और बीच बीच में इतने ज़ोर से बारिश आती है, और आप सोचिए कि तेज़ हवाओं के साथ जब ये बारिश आती है तब उसका प्रभाव और ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने मिल रही है और जब ये समुद्री तट से टकराएंगी तब इसका शायद और भी प्रभाव देखने मिलेगा, और इसी के चलते ये सारी जो तैयारियां हैं वो प्रशासन ने की हुई हैं। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा और रात के समय ये होगा तब इसका कम से कम प्रभाव होने के लिए ही ये सारी तैयारियां तो हैं, लेकिन जब ये वाकई आता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि उस समय कोई बाहर ना रहे, उसके लिए क्या कुछ किया जाता है, या ऐसे जो घर हैं जो कमज़ोर हैं उसको भी पहले से मार्क किया था, तो ये जाने के बाद वहाँ पर कई जगहों पर मवेशियाँ हैं, उनका ख्याल रखना है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो प्रशासन की भी प्रायोरिटी में आती है, और ये सारी चीज़ों का काम वो तभी कर पाएंगे जब 3-4 घंटे बाद ये तूफान गुजरेगा। लेकिन क्योंकि तब तक अंधेरा हो गया होगा, रात होगा और ये निचला इलाका है, कई जगहों पर पानी भरा होगा, तो उसमें भी परेशानी होगी। तो एक बहुत बड़ी चुनौती एक तूफान से आने के पहले की थी, जिसके लिए तो प्रशासन ने काम किया ही है, लेकिन उतनी बड़ी चुनौती होगी इस तूफान के जाने के बाद, जिसके लिए भी तैयारियां हैं। और अब भी देखिए जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। हमने एक ऐसी जगह चुनी है जहाँ पर ना हमारे करीब पेड़ है, ना हम समुद्र के करीब हैं, ताकि हम भी सुरक्षित जगह से इसे रिपोर्ट कर सकें। लेकिन जो असर है हवाओं का वो साफ तौर पर समझ में आता है। देखिए जैसे हम बात करते हैं बीच में बारिश शुरू हो जाती है और मिनट मिनट में यहाँ पर जो मौसम है वो भी बदल रहा है और तीव्र होता हुआ ये मौसम नज़र आ रहा है। सोहित, जो बात आपने कही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन कुछ तस्वीरों में हम देख रहे थे किस तरह से जो हवाएं अभी चल रही हैं उनके चलते ही कई पेड़ जो हैं वो गिरे हैं। इनमें जब तूफान होते हैं तो जाहिर सी बात है कि पेड़ों को नुकसान होता है, जो कच्चे घर होते हैं उनको नुकसान होता है, जो संचार व्यवस्था है वो ठप हो जाती है, कई जगहों पर सड़कों को भी बाधित हो जाती हैं क्योंकि पेड़ गिरते हैं कोई दूसरे कारण से। तो ऐसे में इसके लिए क्या व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है ताकि जब ये तूफान का असर खत्म हो या कम होने लगे उसके बाद जब लोग घरों की ओर वापस जाएं तो उन्हें कम से कम कुछ राहत मिले? जी देखिए, इसके लिए एनडीआरएफ की अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर कहीं पेड़ गिरते हैं तो उनको वो सारे इक्विपमेंट दिए गए हैं कि जल्द से जल्द वो उस रास्ते को क्लियर कर सके और उस पेड़ को
साइड में कर सके। ये एक उदाहरण हो गया। इसी तरह से उन्हें भी पता है कि ऐसे कई घर हैं जिस पर इसका असर पड़ेगा, और जब ये तूफान गुजरेगा उसके बाद जो लोग सेफ जगह पर अभी स्कूलों में, कॉलेजेस में रखे गए हैं, उन्हें दोबारा वहाँ पर लाना है। तो जल्द से जल्द किस तरह से उनके घर की व्यवस्था की जाए या जो उन्हें नुकसान हुआ है उससे उसे ठीक किया जाए, इसके लिए भी पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है। एक जो आपने कहा ये बिल्कुल सही है, कई लोगों का व्यवसाय जो हम भी लगातार दिखा रहे थे वो समुद्र के तट पर थे, अब वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। और हमने देखा भी है कि कुछ जो यहाँ पर ठेले थे वो पानी में तैर रहे थे समुद्र के अंदर। तो ऐसे में उनके लिए भी प्रशासन को कोई तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स थे, जिसे बनाना है इतनी बड़ी चुनौती नहीं होगी, लेकिन उसके जो अंदर सामान था जिसका नुकसान हुआ है वो एक बहुत बड़ी चीज़ रहने वाली है। तो उसके लिए भी प्रशासन क्या कुछ करता है ये देखना अहम होगा। लेकिन इसके लिए एक चीज़ जो कहें वो प्लानिंग की गई है, वो हर एक एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना हो, अथॉरिटी से बात करना हो, अलग अलग जगहों पर लोगों को या जो अलग अलग अधिकारी हैं, अलग अलग जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस या बाकी कोई, उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है कि आपको क्या क्या करना है। तो एक क्लैरिटी इस तरह से दी गई है, और इसकी एक वजह यह है कि पहले से ये जानकारी थी कि कितना इसका प्रभाव रहने वाला है, तो प्लानिंग उस तरह से की गई है। लेकिन उस प्लानिंग को एक्चुअली जब इसे प्रोसेस करना होगा और उसे वाकई आपको जब ये तूफान गुजरने के बाद देखना होगा कि किस तरह से आप जल्द से जल्द उसे सही तरीके से करते हैं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है।